नमस्कार एवरीवन, बहुत बहुत स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल पे। आशा करता हूँ सब अच्छे होंगे। और मार्केट आज भी बेरिश है, प्रीवियस डे भी बेरिश था। मार्केट का कुछ सेंटीमेंट ठीक नहीं है और हमें स्टॉक सिलेक्शन करना है, स्टॉक में ट्रेड करना है इंट्राडे के लिए। कल तो हमने ट्रेड लिया था बट वो क्या हुआ था, कंसोलिडेशन करता रह गया था, मतलब वन साइडेड है। देखो स्टॉक में क्या होता है, स्टॉक में ट्रेड करने का फायदा क्या होता है। ऑप्शन एक अपॉर्चुनिटी का गेम होता है, ऑप्शन में भी करना अच्छा है लेकिन अपॉर्चुनिटी पे। स्टॉक में क्या होता है, पहली बात तो आप इसमें डाटा अगर रीड करना सीख गए तो आपको पता चल जाता है कि कौन सा स्टॉक, यानी ये एफएनओ स्टॉक में इतने सारे स्टॉक में से कौन सा स्टॉक है जो वन साइडेड है। मतलब वन साइडेड का मतलब कि अगर यहाँ पे मूवमेंट कर रहा है, एग्जांपल के तौर पे हम समझते हैं, मान के चलो आपको लग रहा है कि ये स्टॉक यहाँ पे है, ठीक है, और आप इसमें ट्रेड लेते हो, तो ये 101% रहता है कि या तो इस पे कंसोलिडेशन करेगा। 20% चांसेस रहता है कि बाई चांस अगर आपके अगेंस्ट चला गया, डाटा रिवर्स कर गया, तो ये कंसोलिडेशन करेगा बस। और या तो आपके 80% चांसेस रहते हैं कि ये टारगेट दे, मतलब हाई प्रोबेबिलिटी रहेगी कि आपके टारगेट मिले। 20% चांसेस रहेंगे बाई चांस अगर डाटा के साथ रिवर्स करता है तो वो आप कॉस्ट टू कॉस्ट रहेंगे, ठीक है। तो देखो जो साइकोलॉजी, आपको जो डर लगता है वो क्यों डर लगता है, लॉस होने से डर लगता है। आपको डर इसलिए लगता है कि मान के चलो ये बेरिश जा रहा है, आपने बेरिश ट्रेड ले लिया, आपको लगता आपको ये टारगेट है, लेकिन आपको डर तब लगेगा जब ये ग्रीन कैंडल्स बना के ऊपर जाने लगेगा, आपको लगेगा कि कहीं रिवर्स ना कर जाए। अगर आपको ये पता रहे ये स्टॉक या तो कंसोलिडेशन करेगा या तो नीचे जाएगा, तो आपको डर लगेगा ट्रेड लेने में? बिल्कुल नहीं। आपको पता रहेगा ज्यादा से ज्यादा क्या होगा, मैं कॉस्ट टू कॉस्ट निकलूंगा, या तो या तो टारगेट देगा। तो सेम चीज स्टॉक में ये फायदा होता है। अगर आपको ऐसे ऐसे ट्रेड करके डाटा से ट्रेड करोगे तो 10 में से 8 ट्रेड तो सही जाने ही जाने हैं, जहां तक मेरा एक्सपीरियंस है इतने 4-5 सालों में कि 10 में से 8 ट्रेड तो आपके सही सही जाएंगे और 1-2 ट्रेड जो जाएंगे वो आप कॉस्ट टू कॉस्ट निकलोगे। तो हमें स्टॉक सिलेक्शन करने के लिए हमें क्या चाहिए, मींस हमें एफएनओ स्टॉक में से एक स्टॉक पिक करना है जो सबसे बेस्ट हो। मींस 200 कैंडिडेट हैं और एक को हमें सिलेक्ट करना है। तो आज हम ज़्यादा डीप में नहीं जाएंगे, हमें स्टॉक सिलेक्शन पे जाना है। तो यहाँ पे आपको, जैसे अगर आपको सबको जानना है कि सबका डाटा क्या है, क्योंकि आप एक तभी सिलेक्ट करोगे जब सबको जानोगे कि सबका डाटा क्या है, तभी तो आप बता सकते हो ये सबसे बेस्ट है। तो इसके लिए मैंने आपको सीट्स दिया है, क्योंकि इसमें सारे डाटा आपको मिल जाएगा कि पीसीआर सीपीआर। मैंने आपको कल क्लासेस में भी बताया था कि पीसीआर का कॉन्सेप्ट क्या है, और हर इंडेक्स में पीसीआर ट्रेड करने का तरीका और स्टॉक में ट्रेड करने का तरीका बिल्कुल डिफरेंट होता है। तो इसलिए वहां पे 1 से ऊपर पॉजिटिव मानते हैं, बट इसमें स्टॉक में जल्दी आपको 1 का मिलेगा नहीं डाटा। बाकी आपको मैंने सेक्टर की सीट्स दी है। जैसे हम बात करें सेक्टर में तो आपको पता चल देगा। फार्मा सेक्टर आज कुछ स्टॉक नहीं, सारे के सारे नेगेटिव। एक फार्मा सेक्टर चला वो भी मात्र 0.44%। तो यानी आज तैरना बिल्कुल उल्टे दिशा में, बहाव के साथ नहीं तैरना है, उल्टे दिशा में तैरना है, यानी बहुत बड़ा डिफरेंस है, बहुत मशक्कत करना पड़ेगा। मार्केट ओवरऑल मार्केट गिरा हुआ है। फार्मा आईटी बस 2 पॉजिटिव है, बाकी सारे सेक्टर निगेटिव। आप इस पे कैसे ट्रेड कर सकते हैं, एक तरीका और बताता हूँ। आप फार्मा में टाइप करते हैं तो इसके फार्मा के जितने भी स्टॉक है, डेविस लाइफ, सन फार्मा, सिप्ला, डॉक्टर रेड्डी, टरेंट फार्मा, औरो फार्मा, अल्केम, ल्यूपिन, बाइकॉन, ग्रैंड, अबोट इंडिया, ये सारे फार्मा के सेक्टर। अब आप सेक्टर वाइज में देखोगे सबसे बेस्ट कौन है, सबसे बेस्ट औरो फार्मा। 1.04 का पीसीआर है, 1.38 का सीपीआर, यानी बहुत ज्यादा स्ट्रेंथ तो नहीं है। अब यहाँ पे देखोगे पीसीआर घट रहा है, सीपीआर भी घट रहा है, मतलब इस पर ट्रेड नहीं कर सकते। मतलब जो इसमें देखो सब में वॉल्यूम चेकर में देखो कि पीसीआर सीपीआर कोई भी पॉजिटिव नहीं है, सारे के सारे निगेटिव हो गए, तो मतलब इसमें भी आप ट्रेड करने लायक नहीं है। अब आप आईटी सेक्टर में जाते हो तो आईटी सेक्टर में सब के सब पॉजिटिव है, नेगेटिव। देखो कोई भी पीसीआर से बढ़े तो जरूर कुछ भी है, लेकिन सब में देखो वॉल्यूम चेकर में आप देखोगे ना तो सारे के सारे नेगेटिव हैं, तो आप इस पर ट्रेड नहीं कर सकते हो। बाकी इसमें तो कोई पॉजिटिव है ही नहीं है, सिर्फ पी कॉन्ट्रैक्ट, सी कॉन्ट्रैक्ट में अगर देखें तो, और इसमें 88% 98% प्लस में है, कुछ खास है नहीं वैसे। तो हमें यहाँ पे देखना होगा कि यहाँ पे कोई ऐसा स्टॉक है जो सबसे ज़्यादा हो। तो आर फार्मा में पीसीआर चेकर में देखें तो सीपीआर 8% चिकर बायर आए हैं और 5% वॉल्यूम सीपीआर आया है। एक सी कॉन्ट्रैक्ट, बट सी कॉन्ट्रैक्ट क्यों पॉजिटिव नहीं है? यूपीएल जो है वो 39 का पीसीआर है, ठीक है, और 6 पॉइंट मात्र 0.9% चल रहा है, लेकिन कॉन्ट्रैक्ट जो सी कॉन्ट्रैक्ट है वो तो क्लोज है ही नहीं। देखो यूपीएल में क्या है, सब कुछ अच्छा है, पीसीआर सीपीआर अच्छा है, लेकिन नंबर से मतलब नहीं होता है, कितनी पोजीशन होल्ड है ये है। 100% पी साइड का कॉन्ट्रैक्ट क्लोज है, तो यूपीएल में इसलिए ट्रेड नहीं कर सकते हैं। ये देखो यहाँ पे कॉन्ट्रैक्ट क्या है, क्लोज है, तो यूपीएल में इसलिए ट्रेड नहीं किया जा सकता है। 19% 100% पुट साइड का है कॉन्ट्रैक्ट। बाकी कोई भी आज 100% ग्रीन ही नहीं है। आज ट्रेड करना बहुत डिफिकल्ट है, मतलब ट्रेड अवॉइड कर दो ज़्यादा बेटर है, बट एक रिस्क ले सकते हो आप बायोकॉन में। लेकिन वॉल्यूम सीपीआर घट रहा है,
सीपीआर घट रहा है, बढ़ रहा है तो पीसीआर घट रहा है, पीसीआर बढ़ रहा है तो सीपीआर घट रहा है, पीसीआर बढ़ रहा है तो सीपीआर, इसमें थोड़े थोड़े जेल गेल में है। 0.95 1.43 के पीसीआर 0.77% चला है, 0.36% मात्र पीसीआर बढ़ा है और 15% बायर बढ़े हैं। एक फायदा है इसमें, जो बायर है ना वो बहुत अच्छे बढ़े हुए हैं गेल में, गेल। तो इसमें जो है ना हम एक चीज कर सकते हैं, मान के चलो चेंजेस डाटा में अगर बात करें तो एक क्वांटिटी में गेल में मात्र 74% सी काउंटर ग्रीन है, 0.36% पीसीआर बढ़ा, लेकिन सीपीआर यानी बायर जो है वो बहुत अच्छे बढ़े हैं। तो एक चीज हम इसमें भी ट्रेड नहीं कर सकते हैं। मुझे लगता है आज ट्रेड करने के लिए कुछ भी सही डाटा नहीं है, आज के दिन अवॉइड करना ज़्यादा बेटर है और कुछ देर वेट कर लेते हैं। ओवरऑल जो बायोकॉन है वो तक उसमें कुछ खास नहीं है, सबसे ज़्यादा पीसीआर यूपीएल में ही बढ़ा है 19%, लेकिन कॉन्ट्रैक्ट ग्रीन नहीं है। 80% सीपीआर बढ़ा है, आप सोच सकते हैं 80% सीपीआर बढ़ा है। बायर इसमें बहुत तेजी से बढ़ रहे हैं। एक बार आप वाई लाइनर पे इसको देखेंगे ना यूपीएल को, ये देखो यूपीएल में जो है ना जो पीसीआर है बहुत तेजी से बढ़ा है, और वॉल्यूम सीपीआर की बात करें तो सीपीआर भी बढ़ा है, अभी थोड़ा सा डाउन है। बट एक चीज है इसमें कॉन्ट्रैक्ट जो है ना इन द मनी कॉन्ट्रैक्ट ही ग्रीन है 6000 2000, लेकिन एक चीज है कॉन्ट्रैक्ट इन द यहाँ तक तो ग्रीन है 770 तक का, बहुत 100% क्लोज नहीं है। तो एक चीज है कि कुछ पोजीशन तो कटी है, लेकिन अगर और थोड़े से बायर बढ़े तो यहाँ पे और आ सकते हैं। तो हम इसे वन साइडेड नहीं मानेंगे कि ये वन साइडेड स्टॉक है, बट इतना है कि हाँ इस पर अगर कुछ ना ट्रेड मिले तो आज अगर मैं बात करूं कि ये इतने सारे स्टॉक में से सबसे बेस्ट डाटा किसका है तो यूपीएल ही है जिसमें हम ट्रेड कर सकते हैं। तो यूपीएल की बात करें तो 39 का सीपीआर 3.3 मतलब 3 अबव सीपीआर, बहुत अच्छी स्ट्रेंथ है। पीसीआर 70 अबव है और मात्र 0.90% चला है। सी कॉन्ट्रैक्ट 00 है, यही एक थोड़ा सा कम लग रहा है, बाकी सब 19% सेलर आज के दिन ऐड हुए और 80% बायर आज के दिन ऐड हुए। मतलब सुबह अगर आप देखोगे तो पीसीआर 2.59 था और अभी 3.38 है, बहुत अच्छा सीपीआर बढ़ा है। तो यूपीएल में ऑप्शन चेन में हमने देखा जैसे कॉन्ट्रैक्ट ग्रीन है लेकिन पूरे ग्रीन नहीं है, तो यूपीएल में हम ट्रेड कर सकते हैं, रिस्क ले सकते हैं। मतलब 70% चांसेस है कि टारगेट देगा और 30% चांसेस है कि रिवर्स भी कर सकता है। इसे हम वन साइडेड नहीं बोलेंगे क्योंकि आज मार्केट में एक्चुअली में अवॉइड करना सबसे बेस्ट है, लेकिन अगर हम ट्रेड करना तो यूपीएल में कर सकते हैं। तो अगर हमें ट्रेड करना है तो हमें सबसे पहले वन डे टाइम फ्रेम में लगाना होगा। वन डे टाइम फ्रेम का हॉरिजॉन्टल जोन जो होगा हमारा एग्जैक्टली 714, ये हमारा हॉरिजॉन्टल जोन होगा। 5 मिनट टाइम फ्रेम में आएंगे तो एग्जैक्टली की बात करें नेक लाइन की तो हमारा ये हो गया है नेक लाइन। अब हमें हॉरिजॉन्टल जोन देखना होगा तो गैन कैलकुलेटर में जाएंगे। देखो आप क्या करते हो, चार्ट सबसे बाद में पहले देखते हो है ना, कि चार्ट देख के आप मार्केट का प्रेडिक्ट करते हो कि किस साइड जाएगा। चार्ट तो बाद में देखा जाता है जब आपको कंफर्म हो जाता है कि ट्रेड लेना है, क्योंकि हमें डायरेक्शन पता चल गई, स्ट्रेंथ पता चल गई। इसमें स्ट्रेंथ बहुत अच्छी है लेकिन कॉन्ट्रैक्ट क्लोज है, कॉन्ट्रैक्ट अगर नए बन गए तो अच्छा मूवमेंट करेगा। अब ऑप्शन चेन में अगर कैलकुलेटर सॉरी हॉरिजॉन्टल जोन का जो प्राइस देखें तो हॉरिजॉन्टल जोन का जो प्राइस है वो है 751 751 सॉरी क्या ही ओपन कर रहा हूँ, जस्ट 1 मिनट। ओके हॉरिजॉन्टल जोन का जो प्राइस है वो है हमारा 751 का। कैलकुलेट करेंगे तो गैन का कहना है 756 पे जाएगा तो आप बाय करके 762 का टारगेट ले सकते हो। तो 756 तक गया है। हाँ ये देखो गैन का कहना है, एक चीज याद रखेंगे, मैं आपको गैन थ्योरी पढ़ाया था क्लासेस में तो आपको मैंने बताया था एक चीज। देखो गैन का कहना है कि 756 पे जाएगा तो आप बाय करना गैन बाइंग जोन, गैन बाइंग जोन, ठीक है, ये गैन का बाइंग जोन है, ठीक है। और क्या प्राइस एक्शन से इस पे एंट्री हो चुकी है? नहीं, क्योंकि प्राइस एक्शन में हमने सीखा है कि जब तक नेक लाइन के बाहर कैंडल्स क्लोज ना दे तो आप ट्रेड नहीं कर सकते हो, ठीक है। बट गैन कैलकुलेटर की अगर ये बाइंग जोन है और मान के चलो 56 का बाइंग जोन है, ठीक है, गैन का कहना है कि 56 पे जाएगा तो आप बाई करना। गैन का कहना है कि 756 पे जाएगा तो आप बाई कर सकते हो 756.25 पे। तो गैन के हिसाब से अगर देखो तो मार्केट कहां तक गया, 757 तक गया। मतलब गैन कैलकुलेटर के बाइंग जोन में
हो के मार्केट नीचे आ गया, मतलब गैन कैलकुलेटर के हिसाब से एंट्री हो चुकी, उसका कहना है 56 पे जाएगा तो 62 का फर्स्ट टारगेट है, 62 उसको जाना होगा, मतलब गैन कैलकुलेटर इस पे एंट्री हो चुकी है, तो हम इस पे क्या कर सकते हैं, ट्रेड ले सकते हैं इस पे। तो मैं इस पे ट्रेड लेता हूं, बट बस इसमें सब कुछ अच्छा है, बहुत अच्छी स्ट्रेंथ है, बहुत अच्छा मूवमेंट है, 70% चांसेस है कि टारगेट देगा, और इससे बेस्ट आज किसी का डाटा नहीं, याद रखिएगा। अगर आपसे कोई पूछे कि आज का सबसे बेस्ट स्टॉक बताओ तो कौन है, जो बुलिश है वो है यूपीएल। सिर्फ भागने वाले स्टॉक नहीं देखने, जो सबसे बेस्ट डाटा, मैंने क्या बोला, जो हमें एक कैंडिडेट में से हमें एक सिलेक्शन करना है जिसका सबसे बेस्ट डाटा है, तो सबसे बेस्ट यूपीएल है जो हमने चूज किया। यूपीएल से अच्छा कुछ भी नहीं है, 3 अब 1070 अब पीसीआर है, और 19% पीसीआर चेंजेस, डाटा अच्छा बढ़े हैं, एंड 80% बायर बढ़े हैं, और अगर बीड में देखें तो ये भी ग्रीन में है, तो ये अच्छा है, तो हम इस पर ट्रेड लेते हैं, लास्ट तक बने रहिए। सो फाइनली मैंने 350 क्वांटिटी बाय किया है, और सुनने में बड़ी क्वांटिटी लग रही है, बट ये 52,000 फंड लगा है, जो मेरा एक एवरेज फंड होता है कि मैक्सिमम 60,000 एंड मिनिमम 40,000, इसी के बीच का फंड यूज करते हैं, क्योंकि इंटरडे के लिए एक सफिशिएंट बैलेंस होता है ट्रेड करने के लिए। और बाइंग प्राइस हमारी 753 रुपए यहाँ के 75 पैसे की, अभी 95 पैसे चल रहा है। अब बात करते हैं टारगेट की, तो टारगेट लेने का तरीका हमने दो तरीके सीखा है, क्लासेस में सीखा है, एज अ प्राइस एक्शन और एज अ गैन थ्योरी। तो हमें 756 की अगर बात करें तो हमारा फर्स्ट टारगेट जो होगा 54 चल रहा है ना, 4 पॉइंट का भी टारगेट मिलता है, तो मैं मार्केट से यहाँ से निकल जाऊंगा, इतना मेरे लिए काफ़ी है, ये बेस्ट है। ये हमारा प्राइस सेक्शन से टारगेट है, एग्जैक्टली ये टारगेट, और गैन का कहना है 756 पे जाएगा तो आप 62 का टारगेट ले सकते हो, लेकिन ये सबसे टारगेट है, ये इतना काफ़ी है, क्योंकि 350 क्वांटिटी 54 चल रहा है, 5 पॉइंट भी ऊपर जाएगा तो बहुत अच्छा है। तो वेट करते हैं लास्ट तक मरिए, बट मैं बोलूँ तो आज कोई एक स्टॉक है जिसमें आप बुलिश ट्रेड बना सकते हो, तो वो है यूपीएल। और आप कितना आसानी से हमने एक सिलेक्शन किया, कितना आसानी से हमने ढूंढा कि सबसे बेस्ट कौन है, बाकी और कोई भी स्टॉक आज ट्रेड करने के लायक है ही नहीं है बुलिश। तो वेट करते हैं लास्ट तक बने रहिए, प्लीज आपसे रिक्वेस्ट है चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। अभी जो हमने ट्रेड लिया था ये लास्ट हाई फिर 758 तक गया था, 59 का टारगेट था, बट यहाँ से ये रिवर्स हो गया था और इतनी जल्दी पोजीशन कट नहीं कर पाए थे। बट वेट करते हैं, अभी 1 बजे, अभी हमारे पास 2-2.5 घंटे का सफ़र है, समय है, 2 घंटे का समय है अभी, तो वेट करते हैं। और एक मोमेंटम वाई लाइनर पे अगर देखें तो बायर थोड़ा सा तो डाउन हुआ, बट शेयर अभी भी होल्ड करके रख रहे हैं मार्केट को, तो इंतजार करते हैं, अगर यहाँ फिर से भी जाता है तो एक बार पोजीशन कट करने की कोशिश करेंगे, तो इंतजार करते हैं। सो फाइनली टारगेट हिट किया, पोजीशन में स्क्वायर ऑफ करता हूँ, लास्ट तक बने रहिए। सो फाइनली पोजीशन मैंने स्क्वायर ऑफ कर दिया। इतने बेरिश मार्केट में भी जब हमने देखा कि ऑल सेक्टर्स नेगेटिव हैं और हमने एक ट्रेड लिया था, फाइनली यहाँ पे पोजीशन स्क्वायर ऑफ नहीं करते, अच्छा हुआ था जो हमने नहीं कर पाए, नहीं तो शायद ये मूवमेंट छूट जाता हमसे। और अभी तो 760 चल रहा है, मतलब गैन कैलकुलेटर का फर्स्ट टारगेट तो उसने हिट ही कर दिया है, फर्स्ट टारगेट था 62 का, तो 62 सॉरी फर्स्ट टारगेट तो अभी नहीं हिट किया है, बट हमने पोजीशन यहाँ का लिया था एज अ प्राइस एक्शन। प्राइस एक्शन सिंपली मैंने आपको बताया था कि जो 1 डे टाइम फ्रेम का जोन का प्राइस एक्शन टारगेट लिया जाता है बहुत ही इफेक्टिव होता है। और
डाटा आज किसी चीज में ट्रेड करने का सिर्फ एक ही स्टॉक था, वो है यूपीएल बुलिश में। बाकी आप किसी भी स्टॉक उठा के देख लेंगे तो आज कोई भी स्टॉक में ट्रेड करने का मोमेंटम, वो डाटा था ही नहीं। तो हमने 200 स्टॉक में से कह सकते हो एक 200 कैंडिडेट में हमने एक का सिलेक्शन किया है। और जब तक आप सबको जानोगे नहीं तो आप कैसे सिलेक्ट कर सकते हो कि किसका डाटा सबसे बेस्ट है। तो कल का मार्केट साइडवेज था, कल हमने जो ट्रेड किया था पूरे दिन साइडवेज में फंसे रहे, बट आज अच्छा मोमेंट मिला। तो धन्यवाद आपका, शुक्रिया लास्ट तक बने रहने के लिए। प्लीज आपसे रिक्वेस्ट है चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। आपको सीखना है टू सारी चीजें स्टॉक मार्केट से रिलेटेड, तो डिस्क्रिप्शन नंबर आपसे व्हाट्सएप करके जुड़ सकते हैं 6 मंथ की क्लासेस में, जिसमें हम स्टॉक इंटरेस्ट, स्टॉक एसआईपी, ईटीएफ एसआईपी, ऑप्शन सेलिंग, ऑप्शन चैन, फंडामेंटल ए टू जेड सारी कुछ सीखेंगे तो 6 मंथ की क्लासेस में। तो धन्यवाद आपका, शुक्रिया एंड जय हिंद। सो 2 मिनट आपका और चाहूंगा। कहते हैं चीजें आसान नहीं होती। हमने जब हमें प्रेडिक्ट किए थे कि मार्केट में ये आपको डर लग रहा था कि इतने बेरिश मार्केट में ये जा पाएगा भी नहीं, और अनएक्सपेक्टेड मूवमेंट था। और जिस हिसाब से स्ट्रेंथ थी, मैंने एक चीज आपको जरूर बोला था जब हमने सीट्स में देखा था कि इसमें स्ट्रेंथ बहुत 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 अच्छी है, 3 पॉइंट एबव था। एंड थोड़ा सा हमें ये रिस्क था कि कॉन्ट्रैक्ट जो है वो कॉन्ट्रैक्ट बहुत 100% ग्रीन नहीं थे, 70% ग्रीन थे। तो इस रीजन से थोड़ा सा मुझे डाउट हो रहा था कि शायद ये वन साइडेड ना हो, लेकिन स्ट्रेंथ बहुत ही अच्छी थी। जब हमने चेंजेस डाटा में देखा था कि हमने देखा था कि बहुत ज्यादा वॉल्यूम की बात करें तो 19% के आसपास उस टाइम पे चेंजेस आए थे। एंड एक बार आपको दिखाता हूं मैं आपको फिर से कितना चेंजेस आए हैं। यूपीएल 15% एंड वॉल्यूम से पर सीपीआर में देखेंगे तो 52% बायर आज के दिन ऐड हुए। मैंने आपको क्लासेस में एक चीज बताई कि 20 एबव 20% की ज्यादा वॉल्यूम अगर किसी स्टॉक में ऐड होते हैं तो उसकी स्ट्रेंथ डबल हो जाती है। बट ये ऑलरेडी 3 एबव वॉल्यूम था। अभी थोड़ा सा चेंजेस कम हुए थे क्योंकि जब हम मार्केट कंसोलिडेशन कर रहा था तो थोड़ा सा बायर कमजोर हुए थे, बट उसके बाद मार्केट फिर से बहुत अच्छा मूवमेंट आया। अभी 770 रुपीज था गैन के हिसाब से देखे तो जो हमारा सेकंड टारगेट है वो 69 का है, एंड लग रहा है 69 का सेकंड टारगेट भी गैन कैलकुलेटर का दे दिया। बाकी होल मार्केट अगर हम बात करें तो बहुत ज्यादा मार्केट में चेंजेस नहीं आए हैं। आप देखोगे तो मार्केट ओवरऑल अभी भी नेगेटिव है। आपको एक बार मैं रिफ्रेश करके फिर से शो कर देता हूं। देखिए मात्र फार्मा सेक्टर ही पॉजिटिव है, वो भी 0.50%। बाकी सारे स्टॉक्स नेगेटिव हैं। आपको पूरा मार्केट, होल मार्केट नेगेटिव दिख रहा है। तो इतने नेगेटिव मार्केट के साथ कहते बहाव के साथ तैरना आसान होता है, बट अगर आप उल्टी दिशा में तैरोगे तो आपको डबल फोर्स लगाना पड़ेगा। तो सेम चीजें अगर बेरिश, होल मार्केट बेरिश और बेरिश ट्रेड लोगे तो चीजें आसान हो जाती है। बट हमने उसके अगेंस्ट जाके, मार्केट के सेंटीमेंट के अगेंस्ट जाके हमने सिर्फ एक स्टॉक सेलेक्ट किया जो वन साइडेड था और अच्छा मूवमेंट आया, अनएक्सपेक्टेड मूवमेंट था। स्ट्रेंथ थी, हमने तो बहुत छोटा सा अभी लग रहा होगा कि बहुत जल्दी हम निकल गए, बट हमारा जो टारगेट था, जो हमारा स्ट्रेंथ थी, जो हमने हिसाब से प्रेडिक्ट किया वो हमारा अचीव हुआ। उसके बाद हमें मार्केट क्या मूवमेंट देता है, उसके बाद का क्या डाटा चेंजेस हुआ, वो चीजें हमें ज्यादा नहीं करना चाहिए कि यार ये तो मेरा टारगेट है बट ये कितना डबल गैन कैलकुलेटर का सेकंड टारगेट भी हिट किया। बट ये चीजें, हमारा फर्स्ट टारगेट 60 का था क्योंकि हमने प्राइस सेक्शन से लिया था, 1 डे टाइम फ्रेम का टारगेट चूज किया था, और इतना भी एक सफिशिएंट टारगेट होता है इंट्राडे के लिए। तो धन्यवाद आपका, शुक्रिया। नेक्स्ट डे मिलते हैं न्यू ट्रेड न्यू स्टेट के साथ। धन्यवाद आपका, शुक्रिया।